नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कौर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत टाइम के बाद बना रहा हूं मैं। आशा करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे। आज जिस विषय पे ये वीडियो बनाने जा रहा हूं दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर विषय है। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि समाज में ये एक तरह से कैंसर का काम करता है, और जिसको लग जाती है ये बीमारी, वो इंसान लगभग बर्बाद हो जाता है। तो मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो है कर्ज में फंसने की वजह। इससे पहले भी मैं इस पर शॉर्ट टर्म में यानी थोड़ा सा नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में हम लोग इसे डीपली स्टडी करेंगे कि क्या वजह है कि लोग कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। ऐसा क्या हो जाता है जिसके कारण लोग कर्ज के जाल में फंस रहे हैं, और बहुत ही बड़ी मात्रा में लोग कर्ज के जाल में फंस रहे हैं और मानसिक प्रताड़ना का सामना कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इनके पीछे की वजह। दोस्तों, इससे पहले कि इस विषय पर हम बात करें, हम ये जानते हैं कि एक सामान्य इंसान को जीने के लिए आज के दिन में, आज के समय में कितने इनकम की ज़रूरत है। और एक छोटी सी फैमिली की मैं बात करूं कि सामान्य लाइफ मतलब हो गया कि जैसे कि एक व्यक्ति के पास आज के डेट में मतलब सामान्य जीवन जीने के लिए आपके जैसे कि घर का होना, गाड़ी का होना या सुख सुविधाओं का होना, ये कोई सपना नहीं। जैसे टीवी, फ्रिज, मकान, घर, मकान, ये होना, एक अच्छा सा घर होना, एक गाड़ी होना, घर पे सुख सुविधाएं होना, ये आज के डेट में एक सपना नहीं है, सपना बन चुका है। जबकि ये सपना नहीं, ज़रूरतें हैं हमारी, लेकिन यह सपना बन चुका है। इसके पीछे की वजह है और इसी वजह से लोग कर्जे के जाल में फंस जाते हैं। आइए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से आज हमें कितने इनकम की ज़रूरत है और हम लोग कितना पैसा कमा रहे हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं 1940 में, जब एक परिवार काफ़ी बड़ा होता था, तब एक इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से सर्वे है उसका रिपोर्ट में बता रहा हूँ। 1940 में एक जब परिवार काफ़ी बड़ा होता था, तब एक व्यक्ति का मिनिमम मतलब उस परिवार को चलाने के लिए जो मिनिमम आय की ज़रूरत होती थी 10 रुपया होती थी। 1960 यानी लगभग उसी 20 साल बाद इसमें एक ज़ीरो और बढ़ गया, यानी 1960 में इसी परिवार को चलाने के 100 रुपये की ज़रूरत पड़ने लगी। 1980 में, अब 1980 आते आते परिवार थोड़े छोटे हो गए और उसी सेम परिवार को चलाने के लिए लगभग 1000 रुपये की ज़रूरत पड़ने लगी। यानी जैसे जैसे 20-20 साल गुजर रहा है, इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है और परिवार को चलाने के लिए जो पैसे की ज़रूरत है वो भी बढ़ रहा है। 1980 के बाद भी 20 साल बाद 2000 में आते हैं, तो यहाँ पर एक सामान्य व्यक्ति को अपने घर चलाने के लिए अब परिवार काफ़ी छोटा हो गया, क्योंकि अब जो फैमिली का साइज़ हम दो हमारे दो हो गई, इसमें कम से कम 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ती थी। और 2020 में ठीक 20 साल बाद, यानी आज के दिन में जब 2022 में हम चल रहे हैं, तब सामान्य परिवार में अगर इसी के हिसाब से हम कैलकुलेशन करें तो लगभग एक सामान्य परिवार को अपनी ज़रूरतें के हिसाब से घर चलाने के लिए, अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए, सामान्य लाइफ जीने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए प्रति महीने की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों, वो कमाता कितना है? बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो आज भारत में प्रति व्यक्ति जो आय है मंथली 12,500 रुपया है। और 12,500 रुपया कमाने वाला अपनी जीवन कैसे जीता होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसको स्टडी करते हैं कि क्या हो रहा है आज के दिन में। तो मान लेते हैं कि 12,500 ना कमा के लोग आज के दिन में लगभग 20,000 रुपया कमाते हैं। तो 20,000 के हिसाब से एक चार्ट मैंने बनाया है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर मैं आपको बताता हूँ। आमदनी, खर्च और बचत, यानी कितना पैसा कमाता है, खर्च कितना है और बचत कितना। अगर मेरी बात से आप सहमत हो तो कमिटमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले बात करें खुद का ट्रैवल एक्सपेंसेस, यानी जो व्यक्ति नौकरी करता है या बिजनेस करता है, अपने घर से निकल के कहीं जाता है, तो बेसिकली वो गाड़ी का इस्तेमाल करता होगा। अगर खुद का गाड़ी होगा तो पेट्रोल डालता होगा, नहीं तो रिक्शा का भाड़ा जो भी है, ट्रैवल का, ट्रेन का जो भी खर्चा होगा हम पकड़ लेते हैं 100 रुपया पर डे, यानी 3,000 रुपया महीने का हो गया वो। मोबाइल केबल बिल, फ़ोन बिल, बिजली बिल, पानी बिल और गैस बिल, इन सबको मिलाकर हम पकड़ लेते हैं 3,200 रुपया, क्योंकि गैस अब आज के दिन में लगभग 1,000 रुपये के करीब हो गया है। बच्चों की स्कूल फ़ी, ट्यूशन फ़ी, दोस्तों मैंने सिर्फ इसे 1,000 रुपये पकड़ा है, लेकिन आपको भी पता है कि एजुकेशन में कितना ज़्यादा खर्च हो रहा है आज के दिन में। पढ़ाई पर सबसे ज़्यादा खर्च होता है, तो 1,000 रुपये मैंने पकड़ा है।
सब्जी दूध, अभी सब्जी दूध इसमें कैसा है कि हर दिन आपको वेजिटेबल चाहिए ही, अपने घर को चलाने के लिए दूध तो चाहिए ही, ये डेली लगने वाली चीज़ है। तो इसमें सब्जी अगर पकड़ूँ तो दिन का 100 रुपये एवरेज, और दूध अगर 50-60 रुपया लीटर है तो 50 रुपये पकड़ो तो 1500 रुपये, यानी 4,500 रुपया वो महीने का खर्च होता है राशन प्रति माह, 2 + 2 यानी 3,500 में पकड़ता हूँ इसे। परिवार का ट्रैवल एक्सपेंसेस या नाश्ता, कभी कभी आप परिवार को कहीं पर लेकर जाते हैं, परिवार आपका कहीं जाता है, उसका ट्रैवल का एक्सपेंसेस और नाश्ता, कभी कभी नाश्ता भी आप कराते होंगे तो वो पकड़ लेते हैं हम लोग 3,000 रुपये, यानी 100 रुपये पर डे। मेडिकल एक्सपेंसेस हम पकड़ लेते हैं 1,000 रुपये महीने का, जबकि इससे ज़्यादा लगता है। रेंट और मेंटेनेंस हम रहने देते हैं, हम मानते हैं कि ये जो परिवार है सामान्य परिवार है और ये इसके घर जो है खुद का है। तो अब इसे टोटल करेंगे, जो खर्चा आता है 19,200 रुपया, और उसका इनकम कितना है 20,000। इसमें एक बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट, जो ज़रूरी भी चीज़ है, वो होता है मोबाइल। वो पहले क्या करता है, सबसे पहले जब नौकरी पकड़ता है तो अपने लिए एक सेल फोन लेता है, उसका EMI होता है लगभग 1,500 रुपया हम पकड़ लेते हैं। तो अब इसको माइनस करेंगे टोटल, तो हमारे पास -700 रुपया आ जाएगा। देखिए यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई। वो कमाता था 20,000 रुपया, लेकिन उसके पास अब पैसा बच ही नहीं रहा है, जबकि माइनस में जा रहा है। मोबाइल बहुत ही ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट है, उसे लेना पड़ा, वो ले लिया, उसका EMI 1,500 रुपया है। अब 700 रुपये उसको हर महीने एडजस्ट करना है, हर महीने उसे क्या करना है 700 रुपये एडजस्ट करना है, और यहीं से कर्जे की शुरुआत होती है। अब ये एडजस्टमेंट ने किसी से लेकर देगा या किस करके देगा, और इसमें मान लीजिए कहीं पर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसको खर्चा आ जाए तो खर्चे की जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ जाएगा, जबकि इनकम वही का वही रहेगा। इसके वजह से इसको क्या होता है, नुकसान होता है, और ये आने वाले समय में इसी कर्ज को चुकाने के लिए या इस पे बचने के लिए और कर्जा लेना शुरू कर देता है। दूसरी बात करें, इनकम कम होने के बावजूद भी लोगों की ख्वाहिश होती है एक सुविधाजनक जीवन जीने के लिए। अब 20,000 पगार है या 25,000 पगार है, वो बंदा टीवी ले लेता है, EMI पे फ्रिज ले लेता है और 2 व्हीलर ले लेता है, लेकिन इनकम तो नहीं बढ़ा, लेकिन उसके खर्चे बढ़ गए। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि ये 2 साल 3 साल 5 महीना 6 महीने का होता है, इसमें कहीं पर भी कुछ भी ऊपर नीचे पारिवारिक में होता है। अब उसके खर्चे तो सीमित है, खर्चे तो कम होने वाला नहीं है, वो तो बढ़ने ही वाला है। जबकि इसने एडिशनल, जबकि इसके इनकम में -700 रुपया था, ये ध्यान रखिए, एडिशनल एक्सपेंसेस ऐड हो गया है, यानी लगभग ये -3 से 4,000 रुपया चला गया। अब इसको भरने के लिए एक और कर्ज लेगा, कुछ क्रेडिट कार्ड लेगा, और धीरे धीरे इस बंदे की कर्जा लेने की शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों यहीं से शुरुआत होती है कर्ज लेने की, जिसके वजह से धीरे धीरे ये बंदा कर्ज के जाल में फंसता चला जाता है। होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने इनकम बढ़ाने पे फोकस नहीं करता। एक व्यक्ति जो सुबह मान लीजिए 25,000 या 30,000 की नौकरी कर रहा है, सुबह उठा, जॉब पर गया, 8 घंटा 12 घंटा नौकरी किया, घर पर आया, खाना खाया, टीवी देखा, सो गया। सपने भले बड़े हो, सपने भले वो पाल रखा है कि वो बड़ा आदमी बनेगा, अच्छा पैसा कमाएगा, लेकिन काम वो डेली वही करता है जो कल कर रहा था, तो उसको इनकम भी वही होगा जो कल था। इनकम में कोई बदलाव नहीं होने वाला, क्योंकि उसने अपने काम में भी कोई बदलाव नहीं किया। तो आगे इस पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।